तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिटरमाइनर्स और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम यूज सीखेंगे दैट और दोज का। कल हमने यूज करना सीखा था दिस और दीज, उसी को आगे कंटिन्यू करते आज हम सीखेंगे दैट और दोज का यूज कि किस नाउन से पहले दैट का यूज किया जाता है और कौन सी नाउन से पहले दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दैट और दोज का यूज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था सेम उसी तरीके का ये यूज है जैसे कि दिस और दीज का यूज आपने कल लर्न किया था, सीखा था। सेम यूज उसी तरीके से दैट और दोज का होता है। जैसे दिस सिंगुलर होता है उसी तरीके से जो दैट डिटरमाइनर है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर। जो दैट डिटरमाइनर वो भी कैसा होता है, सिंगुलर। नेक्स्ट जो डिटरमाइनर है दोज वो भी कैसा होता है, प्लूरल। यानी कि जो दैट डिटरमाइनर है वो है सिंगुलर और जो दोज है वो कौन सा है, प्लूरल। इट मींस इनका जो यूज है वो कहां किया जाता है, अगर मान लीजिए जो नाउन दी हुई है वो है सिंगुलर। कौन सी नाउन है, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन से पहले आप जो डिटरमाइनर यूज करोगे इन दोनों में से वो होगा दैट। कौन सा, दैट। नेक्स्ट बिफोर प्लूरल नाउन, बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले आपको जो डिटरमाइनर यूज करना है इन दोनों में वो है दोज। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हम कौन सा डिटरमाइनर यूज करेंगे, दैट, और प्लूरल नाउन से पहले जो हम डिटरमाइनर यूज करेंगे वो होगा दोज। तो इस तरीके से यूज किया जाता है दैट और दोज का। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आई सा ए गर्ल ब्लैंक गर्ल वाज लैम्प। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आई सा ए गर्ल ब्लैंक गर्ल वाज लैम्प। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक के बाद जो नाउन दी गई है हमें उसे देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन लिखी हुई है वो क्या है, गर्ल। अब आप सभी जानते हैं कि गर्ल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन से पहले हमें क्या यूज करना होता है, दैट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, दैट। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्लैंक बुक्स वर सोल्ड। ये हमारा सेकंड एग्जांपल। इसमें भी हमें यूज करना है दैट और दोज में से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ब्लैंक के बाद जो नाउन दी गई होती है उस पर ध्यान देना होता है। ब्लैंक के बाद जो यहाँ नाउन है वो लिखा हुआ है बुक्स। क्या लिखा हुआ है, बुक्स। और बुक्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है। कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन। और बिफोर प्लूरल नाउन हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, दोज। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सिंगुलर नाउन से पहले हमें दैट यूज करना है और प्लूरल नाउन से पहले हमें दोज यूज करना है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोज। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, दोज। तो अगर ब्लैंक के बाद नाउन सिंगुलर हो तो हमें क्या यूज करना है, दैट। और अगर ब्लैंक के बाद नाउन कैसी हो, प्लूरल, तो हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, दोज। तो इस तरीके से हमें यूज करना होता है कौन कौन से डिटरमाइनर का, दैट और दोज का। तो उसी तरीके से यूज होता है जैसे मैंने आपको कल दिस और दीज का बताया था। दिस और दीज की तरह ही इन दोनों डिटरमाइनर्स का भी यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमाइन पे। हमारा जो नेक्स्ट डिटरमाइनर है वो है नन। अब हम यूज करना सीखेंगे कौन से डिटरमाइनर का, नन का। इसका मीन क्या होता है आप सभी जानते हो, कोई नहीं। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट है वो कैसा होता है, नेगेटिव। ये सब्जेक्ट कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस
उसके अलावा ये सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। तो नन के बारे में दो चीजें, सबसे पहले तो ये कैसा होता है, नेगेटिव। दूसरा कि ये जो आपका डिटरमाइनर है ये कैसा होता है, सिंगुलर। ये जो डिटरमाइनर है वो कैसा होता है, सिंगुलर। अब इसके जो यूज हैं हम उनको सीखेंगे। तो यूज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। तो नन का यूज करने के लिए जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो है ब्लैंक के बाद क्या दी गई हो, वर्ब। ब्लैंक के बाद क्या दी गई हो, वर्ब। तो हमें यहां पर कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन। क्या यूज करेंगे, यहां पर नन यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैंक के बाद क्या दी गई हो, वर्ब, तो हमें यहां पर कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसे। ब्लैंक इज स्लीपिंग इन द रूम। स्लीपिंग इन द रूम। तो यहां पर देखिए हमें सबसे पहले ब्लैंक के बाद जो दे रखा होता है उसे चेक करते हैं। तो ब्लैंक के बाद यहां पर लिखा हुआ है इज। क्या लिखा हुआ है, इज। और हम जानते हैं इज क्या है, यहां पर वर्ब। और अभी मैंने आपको बताया है ब्लैंक के बाद यदि वर्ब दे रखी हो तो हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन। तो इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। यहां पे क्या आंसर आएगा, नन। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, यदि मान लीजिए ब्लैंक के बाद ऑफ द प्लूरल नाउन, क्या दिया गया हो ब्लैंक के बाद, ऑफ द प्लूरल नाउन, तो इस ब्लैंक में भी हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन यूज करना है। कौन सा डिटरमाइनर यूज करना हमें, नन। प्लूरल नाउन के बाद ये भी ध्यान रख लेना कि प्लूरल नाउन के बाद क्या आएगी, वहां पे वर्ब दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, वर्ब। तो नन का जो सेकंड यूज है वो क्या होता है, ब्लैंक के बाद आपको दे रखा होगा ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस वर्ब। तो हमें यहां पर कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैंक ऑफ द बॉयज इज स्टैंडिंग। ठीक है। अब यहां पे देखिए ब्लैंक के बाद ऑफ दिया हुआ है, दा लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है और वर्ब है। तो इन सभी से पहले हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना है, नन। कौन सा डिटरमाइनर यूज करेंगे हम, नन। तो अभी आपको बताया था रूल नंबर सेकंड, ब्लैंक के बाद ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस वर्ब अगर दे रखी हो तो हमें कौन सा डिटरमाइनर यूज करना होता है, नन। तो इस तरीके से नन के दो यूज हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ब्लैंक के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब दी गई हो तो वहां पर हम यूज करते हैं नन। इसी तरीके से ब्लैंक के बाद ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस वर्ब दी गई हो तब भी हम कौन सा डिटरमाइनर यूज करते हैं, नन। तो आज हमने अपनी वीडियो में दैट, दोज और नन इन तीनों डिटरमाइनर्स के यूज को सीख लिया है। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर सकते हैं।